तो हेलो, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम जो है वो एक नए लेक्चर को लेके आ गए हैं और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कुछ रिजल्ट्स जो कि प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर हैं। जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने ये बात करी थी कि ट्राइंगल्स या पॉलीगन की सिमिलैरिटी को या कॉन्ग्रुएंसी को कैसे दिखाया जाता है, और इसी लेक्चर में हम उसको आगे बढ़ाते हुए रिजल्ट्स और प्रोपोर्शनैलिटी को देखेंगे। तो पहला रिजल्ट जो आता है प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर वो ये है, जिसको आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से भी जानते हो। तो पहले थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है वो ध्यान रखो। तो देखो लिखा है यहाँ पे कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो थ्योरम बहुत ही सिंपल है। एक्चुअल में थ्योरम होती क्या है, तो देखो थ्योरम बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम ये बात हम दिखा सकते हैं कि वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, कुछ ऑपरेशंस लगा के या कुछ रिजल्ट्स को देखकर, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं थ्योरम। तो थ्योरम ये बोल रही है कि अगर कोई लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करें किसी ट्राइंगल की किसी भी एक साइड पे, जो कि ट्राइंगल्स की अपोजिट साइड को कट कर रही हो, तब वो जो लाइन हमने ड्रॉ करी होगी वो ट्राइंगल्स की अपोजिट साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो देखो हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। देखो ट्राइंगल आप कैसा भी ले सकते हो, नो मैटर आपका ट्राइंगल, चाहे वो ऑप्ट्यूस है, चाहे एक्यूट है, चाहे आइसोसेलेस है। बस कंडीशन क्या है, एक ट्राइंगल होना चाहिए। अगर उस ट्राइंगल के किसी भी साइड के पैरेलल आप एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर देते हो, जैसे देखो मैंने यहाँ पे बी सी के पैरेलल डी ई एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशलिटी क्या होगी कि ये जो डी ई लाइन है ये इस ए बी सी ट्राइंगल के जो ए बी वाली साइड और जो ए सी वाली साइड है इसको डी और ई पॉइंट पर कट कर रही है। तो ये जो रेशियो बनेगा ए डी और डी बी का जो रेशियो होगा वो सेम होगा जितना ए ई और ई सी का रेशियो है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई ये, कि ट्राइंगल्स में ऐसा हो रहा है कि अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें ट्राइंगल्स के किसी भी साइड के पैरेलल, तो बची हुई दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो देखो इसको अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम में जो हमारे पास थ्योरम है ये कई बार आ चुकी है। तो हम देखो लिखते कैसे हैं, आपको पता है एग्जाम में सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं कि हमें टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, और इसके बाद हम लिखते हैं कि प्रूफ हमने कैसे किया, ठीक है। बीच में कहीं कंस्ट्रक्शन आएगा तो वो भी हम करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ छोड़ो, पहले ये पता है लगाना है हमें कि गिवन क्या है। तो देखो गिवन ये है कि एक बी सी साइड है और उसके पैरेलल एक डी ई लाइन हमें गिवन है। तो देखो हमें गिवन क्या है, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हमें गिवन है कि डी ई लाइन जो है वो बी सी के पैरेलल है। टू प्रूव, हमें टू प्रूव क्या करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। देखो ए डी वाले हमारे पास साइड का पोर्शन और डी बी ये साइड का पोर्शन, तो ए डी और डी बी का जो रेशियो होगा वो सेम होगा जितना ए ई और ई सी का रेशियो है। यही तो बोला था इस थ्योरम के स्टेटमेंट में, और हम अब इसी बात को प्रूफ कर रहे हैं। तो देखो हमने गिवन लिख दिया, हमने टू प्रूफ लिख दिया। इसके आगे अब हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, प्रूफ को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस रिजल्ट तक पहुंच पाओगे। तो देखो हम क्या करते हैं, देखो जो ये ई पॉइंट है जहाँ पे इस लाइन ने पैरेलल लाइन ने ए सी साइड को इंटरसेक्ट करा है उसको ई पॉइंट नाम दिया। इस ई से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस ए डी के ऊपर, देखो परपेंडिकुलर बना दिया। और सेम इस डी वाले पॉइंट से भी हम इस ए सी साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको जी नाम दिया, इस पॉइंट को इसको एच नाम दिया। देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे हम एक चीज़ का हम बहुत ज़्यादा अच्छे से जिक्र करेंगे कि हमारे पास ट्राइंगल्स की हाइट हमें मिल जाएगी। ई जी क्या होता है, ई जी बेसिकली हाइट बन जाएगी किसी ट्राइंगल की, देखो इस वाले ट्राइंगल की, और जो डी एच है वो हाइट बन जाएगी इस ट्राइंगल की। तो हम आगे जाके एरियाज़ को इक्वल करेंगे, देखते हैं देखो कैसे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसके बाद देखो हमें दो ट्राइंगल को ईजिली कंसिडर करना है। तो देखो पहला ट्राइंगल जो होगा वो होगा ए डी ई ट्राइंगल, देखो यार ट्राइंगल देख रहे हो, ए डी ई ट्राइंगल। और सेकेंड ट्राइंगल जो होगा देखो वो होगा डी ई बी ट्राइंगल, डी ई बी ट्राइंगल। सिमिलरली अगर मैं इस तरफ से बात करूँ तो एक बार मैं ए ई डी ट्राइंगल लूँगा, देखो सेम वही ट्राइंगल लूँगा, और इस बार मैं सेकेंड वाला ट्राइंगल चेंज करके वही ले लूँगा, ई डी सी ट्राइंगल। तो आपको दिख रहा होगा। चलो देखते हैं कैसे। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो हम ई और बी को भी ज्वाइन कर लेते हैं और डी और सी को भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें इससे फ़ायदा क्या होगा। तो देखो अब ध्यान से बात सुनना। अगर हमारे पास ट्राइंगल कुछ इस टाइप का ट्राइंगल हम बनाएं, कैसे, हमने ऐसे ट्राइंगल अगर हम बनाएं, अब देखो ये जो ट्राइंगल है बेसिकली ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें एक साइड जो है वो 90 से बड़ी है। तो इस वाले ट्राइंगल की हाइट क्या होती है, देखो ट्राइंगल की हाइट होती है कि टॉप पॉइंट से
उसके बेस तक का डिस्टेंस। तो देखो बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हाइट कहलाएगी। तो इस ट्राइंगल का जब हम एरिया निकालेंगे, ये जो एरिया निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है एरिया का हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस तो आप ये ले लोगे इस साइड की लेंथ, तो हाइट आपको ये लेनी पड़ेगी जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा होगा। तो देखो इसी का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो देखो अब हम दो ट्राइंगल के एरियाज निकालेंगे। पहले निकालेंगे ट्राइंगल ए डी ई का एरिया। तो ट्राइंगल ए डी ई का एरिया कितना होगा, देखो अगर मैं बेस को ए डी ले लेता हूँ तो एरिया कितना बन जाएगा, हाफ बेस कितना हो गया हमारे पास ए डी, और हमारे पास देख रहे हो ए डी हाफ बेस इंटू हाइट कितना हो गया हमारे पास, जी ई इसकी हाइट हो गई। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी हमने कितना लिख दिया यहाँ पे, हाफ ए डी इंटू ई जी। सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल बी डी ई निकालें, देखो बी डी ई वाला ट्राइंगल निकालें, तो इस ट्राइंगल का एरिया हमारे पास कितना होगा, हाफ, और बेस ले रहा हूँ मैं डी बी, और हाइट क्या हो जाएगी, देखो हाइट हो जाएगी ई है इसका टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये हाइट होती है जी तक की। तो बेस हो जाएगा डी बी और हाइट हो जाएगी ई जी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी कितना हो गया हमारे पास, हाफ बी डी इंटू ई जी। बताओ सही है ना, बी डी इंटू ई जी। अब देखो सिमिलरली अब मैं इन दो ट्राइंगल्स का रेशियो निकालता हूँ। किस ट्राइंगल का, ए डी ई ट्राइंगल का रेशियो, और उसका रेशियो निकालूंगा मैं ई डी सी ट्राइंगल के रेशियो के साथ। तो देखो मैंने यहाँ पे कैसे निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी निकाल रहा हूँ, ए ई डी ट्राइंगल का रेशियो डी ई सी के साथ। तो देखो ए ई डी ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो बेस को मैं ए ले रहा हूँ, अगर बेस ए ई है तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी, डी एच, क्योंकि वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, ए ई इंटू डी एच। तो हाफ ए इंटू डी एच हमारे पास किसका एरिया हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी। सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल डी ई सी का एरिया निकालना चाहूँ, डी ई सी का एरिया, और बेस में ई सी ले लेता हूँ, तो एरिया कितना होगा, देखो हाफ बेस हो जाएगा ई सी, और हाइट कितनी हो जाएगी इस वाले ट्राइंगल के, डी ई सी ट्राइंगल के लिए। तो देखो अगर ये बेस है ना, तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने हाइट बोला था। तो देखो एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, एरिया हो जाएगा डी ई सी ट्राइंगल का, डी ई सी ट्राइंगल का हाफ बेस हमारे पास कितना हो गया, बेस हो गया हमारे पास ई सी, और हाइट कितना हो गया डी एच, तो ई सी इंटू डी एच। अब देखो जो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको काट देना। जैसे देखो यहाँ पे हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा था, ई जी से ई जी कैंसिल हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, डी एच से डी एच कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन बी डी ई का रेशियो बचेगा जो कि ए डी अपॉन बी डी के इक्वल है, और ए ई डी और डी ई सी का रेशियो बचेगा जो ए ई अपॉन ई सी के इक्वल है। अब देखो हमें यहाँ पे एक छोटी सी थ्योरम है जो पहले की पता होनी चाहिए। तो देखो क्या थ्योरम है, थ्योरम ये होती है 9th क्लास की थ्योरम है कि अगर हम दो लाइंस बनाएं, ठीक है, और दो लाइंस में अगर मैं इसको मैं बेस मानते हुए मैं दो ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये बेस है ना, तो इस लाइन को टच करता हुआ एक ट्रायंगल मैंने ये ले लिया, और इसी बेस को मानते हुए मैंने एक ट्रायंगल और बनाना है, देखो इस टाइप से। तो मैंने दो ट्रायंगल यहाँ पे बनाए, तो दो ट्रायंगल में जो एरिया होगा ना, इन दो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो बराबर होगा। थ्योरम ये बोलती है कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस को मान के अगर दो ट्रायंगल्स बनाए जाते हैं तो उनका एरिया बराबर होता है। तो काफ़ी ये भी भाई अलग बात है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अब हम ट्रायंगल, अब हम देखो ये चीज़ हम यहाँ पे जब हमने ये चीज़ हमने पढ़ी यहाँ पे, इस चीज़ को अब हम इस वाले ट्रायंगल पे यहाँ पे देखते हैं कि किस जगह पे लग सकता है। देखो तो हमें गिवन था कि डी ई और बी सी पैरेलल है, तो देखो पैरेलल लाइंस तो ये रही, और अगर मैं डी ई को बेस की तरह मानूँ तो डी ई से बनने वाला ट्रायंगल कौन सा है, देखो ये डी सी ई, ये एक ट्रायंगल है, और डी ई बेस से बनने वाला ट्रायंगल एक ये है डी ई बी, एक ट्रायंगल ये है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनके बीच में देखो दो ट्रायंगल बन रहा है, एक तो डी ई सी और डी ई बी। तो इन दो ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल होंगे, डी ई सी ट्रायंगल का एरिया और डी ई बी ट्रायंगल का एरिया, है ना। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी करेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे क्या करा, सिंस ट्रायंगल इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड ऑन द सेम बेस हैव इक्वल एरिया, इस बात को आपको मेंशन करना है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। अब देखो डी ई सी ट्रायंगल का एरिया और डी ई बी ट्रायंगल का एरिया में कहाँ से मिलेगा, तो देखो ऊपर हमने रेशियो निकाला था ना, वहीं से मिल जाएगा। देखो तो डी ई सी ट्रायंगल कौन सा है, देखो डी ई सी ट्रायंगल ये रहा, जब हमने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी निकाला है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी कौन सा है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी ये रहा। तो हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए। तो देखो डी ई बी ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, देखो डी ई बी को यहाँ पे भेजना, इक्वल है ना बीच में, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो डी ई बी ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, बी डी इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और जो ए डी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारे पास डी ई बी आएगा
वो हमारे पास कितना आएगा देखो। अब देखो ई सी अपॉन ए इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी ए ई डी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी हमने निकाल दिया, ई सी अपॉन ए इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी। और देखो डी ई भी ट्राइंगल का एरिया में निकालना है, तो डी ई भी ट्राइंगल का एरिया देखो आप यहाँ से निकाल सकते हो। कहाँ से? डी ई भी ट्राइंगल का एरिया। वो कैसे निकालोगे? बी डी की मल्टीप्लाई इधर और ए डी जो डिवाइड में आ जाएगा, तो बी डी अपॉन ए डी और इंटू ट्राइंगल ए डी ई। तो बी डी अपॉन ए डी इंटू ट्राइंगल ए डी ई। तो देखो बस हमें यहाँ से वैल्यू तो निकालनी थी ना इन दोनों ट्राइंगल्स की, वो हम निकाल चुके हैं। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ए डी ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो ए डी ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? नाम ही तो अलग अलग है, ए ई डी बोलो चाहे ए डी ई बोलो। देखो ए ई डी और ए डी ई, ए ई डी और ए डी ई है तो ऊपर वाला ट्राइंगल सेम ही ना। तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या हो गई, आपस में कैंसिल हो गई। तो यहाँ से हमें क्या मिला देखो, ई सी अपॉन ए इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। और अगर दोनों तरफ अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो ए ई ऊपर आ जाएगा, ई सी नीचे आ जाएगा, ए डी ऊपर आ जाएगा और बी डी नीचे आ जाएगा। तो ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्या हमें ये प्रूफ करना था? चेक कर लो। हाँ, हमें प्रूफ भी ये करना था, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ से हमने एक छोटे से रिजल्ट से हमने इसको प्रूफ कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये समझ में आया होगा कि हमने कैसे इसको प्रूफ करा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनकी कोरोलरीज के ऊपर, मतलब इनका बेसिकली रिजल्ट क्या है, इस थ्योरम से आप क्या क्या कंक्लूड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।